सबसे पहले ये वीडियो देखिए। Hi, Charlie. In spite of being partners for so long, why is Warren so much richer than you? इस तरह के सवाल सिर्फ लो आईक्यू लोग ही पूछ सकते हैं। रोनाल्डो जैसा पॉपुलर होना या बिल गेट्स जैसा अमीर होना, ये बिल्कुल भी रोनाल्डो और बिल गेट्स के हाथ में नहीं था, ना ही शायद वो कभी ये सपने भी देखे थे कि वो इतने आगे जाएंगे। अब ये बात वो सारे लोग को हजम नहीं होगी जो उस वीडियो क्लिप में उस बंदे जैसा सवाल करते हैं। ये आज तक किसी ने मालूम नहीं कर पाया क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं या बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, जबकि उनसे बेहतर भी या ज्यादा टैलेंटेड या ज्यादा क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग, कंपनी, ब्रांड्स या शख्सियतों की कमी नहीं होती है। और ये बात कोई पता भी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कोई पता करने वाली चीज है ही नहीं, वरना सब अमीर या पॉपुलर हो जाते। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिनके वजह से आपके पॉपुलर होना या अमीर होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकता है, जो मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा। क्या आप अपने लक पता कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वैसे ही एग्जैक्टली आप कितने अमीर होंगे या कितने फेमस होंगे, इस बात का भी पता नहीं कर पाओगे। इट्स लाइक फ्यूचर, किसी को अपने फ्यूचर का पता नहीं होता है, लेकिन जरूर आपके प्रेजेंट सिचुएशन हेवीली डिसाइड करता है आपके फ्यूचर क्या होगा। कुछ फ्यूचर ऑब्वियस रहता है, जैसे कि अगर आप अभी खाना नहीं खाते हो तो फ्यूचर में आप भूखा फील करोगे। वैसे ही आज आप जो कर रहे हो वो आपके कल कैसा होगा मोस्टली डिसाइड करता है। अब बात है रोनाल्डो या बिल गेट्स या माइकल जैक्सन जैसे लोग कैसे होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इसका कोई एक्यूरेट आंसर नहीं है और होगा भी नहीं। ये सब टाइमिंग की बात है। लक फैक्टर, टैलेंट, मीटिंग द डिमांड्स नीड या बहुत सारा अनएक्सप्लेन फैक्टर्स होते हैं जो एक इंसान को बहुत ज्यादा पॉपुलर या बहुत ज्यादा अमीर बनाता है। ऐसे लोगों को आप टैलेंटेड या जीनियस कहने से ज्यादा लकी कहना सही रहेगा, क्योंकि उनसे बेहतर लोग, उनसे ज्यादा जीनियस लोग भी हमेशा होते हैं, लेकिन वही लोग ही सिर्फ आगे जा पाते हैं, इसलिए इन्हें लकी कहना ज्यादा सूटेबल है। टाइम टू टाइम लोगों को हर एक फील्ड से कुछ न कुछ पॉपुलर या टॉपेस्ट लेवल पे चाहिए होता है, और उस एग्जैक्ट टाइम में जिस चीज का प्रोफाइल परफॉर्मेंस सबसे फिट बैठता है वही चौका मारता है। ये एक टर्निंग पॉइंट भी होता है उस शख्स या ब्रांड या वो जो भी चीज होगा उस चीज के लिए, जहां वो पूरी तरीके से फेमस तो नहीं होता है, लेकिन ये जो सडन पुश मिलता है आगे जाके उसे ये चीज और भी फेमस, अमीर या पॉपुलर बनाता जाता है। ये एक चेन सिस्टम है। जब जब नए लोग आते हैं अपने नीड्स के साथ, तो उस पुश की वजह से उन चीजों का प्रोफाइल ही सबसे पहले आती है, और उस पुश की वजह से उनको ऑलरेडी लोगों का सपोर्ट और ट्रस्ट का एक बेस मिल जाता है, जिससे नए लोग जब भी आते हैं और देखते हैं कि इन्हें ऑलरेडी लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो इसे बेझिझक एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो चीजें और पॉपुलर या फेमस या और ज्यादा सेल करती जाती है, जिससे वो आखिर में इतने बड़े बड़े इमेज हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे ही अमीर या पॉपुलर हो जाते हैं, ये कुछ चुनिंदे लोगों की ही बात हो रही है। 0.001% लोग ही ऐसे होते हैं जिनका किसी से कंपैरिजन भी नहीं हो सकता, इतने आगे होते ये लोग। ऐसे लोगों को एक्सट्रीम लेवल का फेवर मिलता है लाइफ से। प्रोबेबली इनका जन्म ही लक को एक्सप्लोर करने के लिए होता है, जो सिर्फ जिंदगी में गुड लक ही सामना करते हैं। अब बात करते हैं कैसे ये चीजें इतने अमीर या फेमस या पॉपुलर होते जाते हैं और क्यों इस प्रोसेस में उनका खास कोई हाथ नहीं होता है। इससे पहले एक बात क्लियर कर लूं, सपोज एक रोनाल्डो का ट्रू फैन है, ये कभी ये बात नहीं मानेगा कि रोनाल्डो के बराबर या रोनाल्डो से भी बेहतर प्लेयर्स हो सकते हैं। वो आपको 10 ऐसा गेम प्ले दिखा सकता है जिससे रोनाल्डो को द बेस्ट बनाता है। क्योंकि वो एक ट्रू फैन है तो जाहिर सी बात है उसको रोनाल्डो का गेम प्ले पसंद है और कोई प्लेयर उसके सामने रोनाल्डो का बराबरी नहीं कर सकता। इस बात को काउंटर करने के लिए हम एक मेस्सी के फैन को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो भी एग्जैक्टली रिएक्ट करेगा जैसे रोनाल्डो का फैन करता है, उसके लिए मेस्सी ही गोट होगा। तो ये कहने का पर्पस ये कि फैन बॉयज कभी ये बात समझेंगे नहीं जो बात हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पक्ष लेके बैठे हैं और हम निष्पक्ष तरीके से चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। अब हम अपने वीडियो पे आते हैं। पता है आपको, जनरेशन डिमांड भी एक चीज होती है जहां लोगों को कोई इंसान या कोई ब्रांड या स्टार या हर एक फील्ड में एक इंसान या एस्टैब्लिशमेंट चाहिए होता है। जब वो नजर फिर आए तो एक टॉपेस्ट लेवल पे कुछ होना होता है जो उन्हें इंस्पायर करे, जिसको पहने तो लग्जरी फील करवाए, जिसे फॉलो करे तो फुटबॉल लवर या क्रिकेट लवर का पहचान दे आपको। ये एक इंसान भी हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, एक ब्रांड भी हो सकता है, एक आर्टिस्ट या किसी भी फील्ड में कुछ भी हो सकता है, जिसके साथ आप खुद को अलाइन करते हो तो आपके आइडेंटिटी में रौनक आ जाती है, आपको हाई और यूनिक फील करवाता है। ये ट्रेंड सदियों से चली आ रही है। लोगों को हमेशा टॉप लेवल का कुछ चाहिए होता है जिसके साथ वो खुद को शामिल करे तो उन्हें डिफरेंट और अच्छा फील करवाता है। तो ये रोनाल्डो और माइक्रोसॉफ्ट या लुई विटन जैसे चीज ही होती है जिन्हें जनरेशन डिमांड ही क्रिएट करता है अपना नीड्स पूरा करने के लिए। वो खुद से नहीं बन जाते हैं। अगर आप भी लोगों के वो नीड्स फुलफिल कर सकते हो, वो क्वालिटी दे सकते हो, वो मीनिंग दे सकते हो लोगों के लाइफ में, तो आपका भी हाई चांस है नेक्स्ट बिल गेट्स या रोनाल्डो बनने का। बट जरूर याद रखिएगा, आपके लक फैक्टर, राइट टाइमिंग, सही जगह पे होना, ये सारे फैक्टर्स एक साथ होना जरूरी होगा, तभी जाके ये काम करेगा। कोई प्रोडक्ट किसी टाइम में लोगों को बहुत ज्यादा चाहिए होता है,
और कोई कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाता है और लोगों के नीड्स के साथ मैच हो जाती है, फिर इतना सेल करता है वो कंपनी कि वो किसी को बिल गेट्स बना देता है। जब माइक्रोसॉफ्ट बना था उस टाइम में नया नया इंटरनेट का बूम था, लोगों को सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोवाइड करने वाला कोई चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही उस टाइम में था, और भी सॉफ्टवेयर कंपनीज थीं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वो सारे क्राइटेरियाज मीट करती थी जो लोगों को चाहिए था, तो माइक्रोसॉफ्ट आगे आ गया। सिमिलरली ऐसे भी लोग होंगे जो उन पॉपुलर या अमीर लोगों से ज्यादा मेहनत भी करते हैं, ज्यादा टैलेंटेड या स्मार्ट भी थे और ज्यादा काबिल भी थे, लेकिन फिर भी फेल हो गए। ऐसे लोगों की एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। इनफैक्ट ये तो सारे दुनिया ही है। हम सब मेहनत करते हैं, जी हाँ, कुछ आलस लोगों को छोड़कर, पर वो दर्जा सबको नहीं मिलता है, और वो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सब अगर टॉप पे पहुंच जाएंगे फिर तो एक ही लेवल पे सब आ जाएंगे और वो टॉप लेवल बेस लेवल बन जाएगा। फिर नए से और डिफिकल्ट लेवल को न्यू टॉप कहलाएगा। यही होता आ रहा है। आज का कोई भी एक एवरेज इंसान आज से 1000 साल पहले की टॉप लेवल इंसान से 1000 गुना बेहतर सिचुएशन और लाइफ बिता रहा है, लेकिन ये लाइफ भी बहुत सारों को पसंद नहीं। बिल गेट्स ने अगर 10 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया होता तो शायद इतना सक्सेस ना मिलता। वही 10 साल बाद अगर कोई और इंसान किसी दूसरे नाम से वही सेम प्रोडक्ट सेल करता तो वो आज के बिल गेट्स जैसा हो जाता। ये एक पॉइंट होता है जहां लोगों की डिमांड होती है, और जो इंसान उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो डिमांड डिलीवर कर सकता है वो सबसे अमीर या सबसे पॉपुलर हो जाता है। शायद बिल गेट्स ही किसी दूसरे इंसान के जगह पे हो, सिर्फ सही टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च करने की वजह से, और वो दूसरा इंसान के बारे में हमें पता ही ना हो क्योंकि वो बिल गेट्स जैसा रिनाउन हो नहीं पाया। रोनाल्डो बेशक एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्या रोनाल्डो जैसा कोई बेहतर प्लेयर नहीं है? बिल्कुल है। एक नहीं, काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो रोनाल्डो के बराबर या रोनाल्डो से बेहतर खेलते हैं, लेकिन वो लोग उतना पॉपुलर क्यों नहीं है? ये सब वक्त की बात है। समझदार समझते हैं इस बात को। अब बात करते हैं कैसे आप ऐसे लकी लोगों में से एक हो सकते हैं। इमेजिन इस तरह के एक अफ्रीकन फैमिली के लिए इस तरह के एक यूरोपियन फैमिली जैसा घर बनाना, बाकी उसी तरह के अफ्रीकन के लिए वो इंसान लकी माना जाएगा, जबकि यूरोप में ऐसे यूरोपियन फैमिली के लिए ऐसी एक घर होना नॉर्मल सी बात है। ऑलमोस्ट हर एक के पास ऐसा घर होगा या वो आराम से ऐसी एक घर अफोर्ड कर सकते हैं। कोई किसी को लकी नहीं कहता फॉर हैविंग सच अ हाउस इन यूरोप, लेकिन वही अफ्रीकन अगर बचपन से किसी कारण यूरोप में अपना जिंदगी बिताता है तो उसके लिए भी ये एक नॉर्मल सी बात होती है ऐसी एक घर अफोर्ड करना। अब यहाँ डिफरेंस देखो, अगर वो अफ्रीका की इस जगह पे होता तो एक घर उसके लिए लक माना जाता है, और वही सेम इंसान यूरोप के ऐसी जगहों में जिंदगी बिताता है तो ऐसी घर नॉर्मल माना जाता है। ये कहावत है कि 10 अमीर लोगों के साथ अगर आप एक गरीब इंसान उठना बैठना करते हो तो हाई चांस है कि आगे जाके आप भी अमीर हो जाओ। इन 10 अमीर दोस्तों में से कोई एक आपको भी एक अच्छा रास्ता दे दे जिससे आपका भी जिंदगी चल पड़े। वही सेम उल्टा भी अप्लाई होता है। अगर एक अमीर इंसान 10 गरीब इंसानों के साथ घूमता है तो ये चीज उसे भी गरीबी की ओर खींचेगा। वैसे ही अगर आप एक लो ग्रेड स्टूडेंट हो और क्लास के सबसे टॉपर स्टूडेंट्स के साथ घूमना फिरना करते हो तो हाई चांस है कि आगे जाके आप भी पढ़ाई में बेहतर हो जाओ, क्योंकि आप हेविली इन्फ्लुएंस रहोगे उन टॉपर स्टूडेंट से, और एक टॉपर स्टूडेंट का तौर तरीका भी आप में भी आ जाएगा, जिससे आप भी कहीं ना कहीं टॉप स्टूडेंट्स में से एक हो जाओगे। ये भी बात सही है, एक टॉपर अगर लो ग्रेड स्टूडेंट्स के साथ घूमना शुरू कर दे तो उसका भी हाल आगे उनके जैसा हो जाएगा। इसलिए आपके सराउंडिंग्स, आपके कंपेनियंस, आपका एनवायरनमेंट बहुत हद तक आपके फ्यूचर डिसाइड करता है। इसलिए हमेशा जिस फील्ड में भी आप ड्रीम देखते हो, कोशिश करो कि उस फील्ड के टॉप शख्सियत या बेस्ट एनवायरनमेंट में रहने की। इससे आपका चांस में बूस्ट मिलता है आगे जाके आप वो नेक्स्ट शख्सियत बनने की। अब ऐसा नहीं कि बस ये कर दिए तो ही आप टॉप हो जाओगे, क्योंकि आप अकेले सिर्फ उस जगह में नहीं होंगे। आपके कंपटीटर्स हमेशा आपको बीट करने में रेडी रहेंगे। उसके लिए आपको भी टैलेंटेड और काबिल होना होगा, और सही टाइमिंग का नॉलेज होना होगा कि कब कौन सी डिसीजंस लेना है। नेक्स्ट आती है आपकी लक और डिमांड की बारी। अगर अपने ऊपर बताए गए स्टेप्स बराबर फॉलो करते हैं और लक, टाइमिंग और डिमांड आपका साथ ना दे तो अकेले ऊपर पहले बताए गए फैक्टर्स काम नहीं आएंगे। लक, टाइमिंग और डिमांड में आपका कोई हाथ नहीं होता है। अगर लक चल गई और डिमांड भी हाई हो तो मे बी आप भी उन 0.001% लोगों में आ जाओ, और ना भी आओगे तो वेरी हाई परसेंटेज चांस है कि आप एक बढ़िया पोजीशन में पहुंच जाओ उस फील्ड में फॉर फॉलोइंग दोज अदर स्टेप्स। अब जब हमने सारी बात कवर कर ली है ऊपर, तो मुझे विश्वास है आप अभी समझते हो कि क्यों रोनाल्डो या बिल गेट्स जैसे लोग इतने अमीर या इतने पॉपुलर होते हैं। इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसमें इनका खास कोई हाथ नहीं है। ये आपके तकदीर, सही टाइम, सही जगह, पीपल्स नीड, आपके टैलेंट, आपके रेलेवेंस, ये सारे चीजों का एक साथ होना आपको वो इंसान बना सकता है। ये चैनल नया है और ये मेरा पहला वीडियो है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा कर रखें, क्योंकि मैं इस तरह के हाई वैल्यू देने वाले वीडियोस टाइम अपडेट करता रहूंगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, जहां मैं बहुत ही वैल्यू प्रोवाइड करने वाले रील्स अपलोड करता हूं, जिससे आपके नजरिया सही गलत का सही पहचान करवाने का कोशिश करता हूं। तो आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं।